बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्रियां जो मांगे वह मत देना। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी यहीं से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों की मांग प्राय गलत ही हुआ करती है। इंद्रियों का गलत मांग के कारण ही व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। एतावता इंद्रियों को दंड देना है कि वह गलत काम मत करना। अर्जुन शब्द का अर्थ है रिजित सब अर्जुन, जो सीधा हो वह अर्जुन है। एक अर्जुन पेड़ होता है जो सीधा सीधा जाता है, सफ़ेद पेड़ जैसे। अर्जुन पेड़ भी सीधा हो जाता है। अर्जुन के जीवन में सीधापन बहुत था, सरलता बहुत थी, नर्मता, शीतलता, शालीनता बहुत थी। आप में भी जब सीधापन आ जाएगा तो गीता का ज्ञान आपको भी अमर बना देगा। गीता ज्ञान सुनिए, बार बार सुनिए। अनेक बार सुनने से ये गीता ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा। एक सज्जन सुना रहे थे कि पहले जब गीता सुनते थे तो बुद्धि में नहीं आती थी, फिर आपके द्वारा रामायण और भागवत के प्रवचन सुने, उसके बाद फिर गीता सुनी। अब सब ओर से हटकर मन गीता में लग गया। अब समझ में आने लगा तो अब बहुत आनंद आ रहा है। इसलिए गीता बार बार सुनो, जब तक जियो तब तक सुनो। भगवान कृष्ण ने गीता रूपी अमृत पिलाया है, सारे वेदों का मंथन करके निकाला है, उसे पियो। भगवान कृष्ण वासुदेव के पुत्र हैं, देवता हैं और कंस और चाणूर जैसे राक्षसों को मारने वाले हैं। वह देवकी के अंदर से प्रकट होने वाले परमानंद है। जिसको आप मिठाई कहते हो उसे ही कभी कभी बर्फी, रसगुल्ला, पेड़ा भी कहने लगते हो, और समदिष्ट रूप में आप कहते हो कि ये मिठाई है। इसी प्रकार जिसे हम कृष्ण कहते हैं वही परमानंद है, और जो परमानंद है वही कृष्ण है। जैसे प्रकट होके, जैसे प्रकाश और सूर्य दो नहीं एक ही है, उसी प्रकार कृष्ण ही आनंद है और आनंद ही कृष्ण है। आनंद ही नहीं बल्कि परमानंद, देवकी परमानंदनम, देवकी से प्रकट होने वाले देवकी मैया को परमानंद देने वाले परमानंद, देवकी परमानंदनम, देवकी से प्रकट होने वाले देवकी मैया को परमानंद देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये जगत गुरु हैं। सारे विश्व को जिन्होंने ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान ही विवेकानंद को महान बना बैठा। उन्होंने जाकर जब गीता का ज्ञान सुनाया तो सब के सब आश्चर्य में डूब गए। विवेकानंद जी और आकर्षित, अविवेकानंद जी की ओर आकर्षित हो गए। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद कहा गया कि वह एक विशाल नदी है। महाभारत में जो कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी, मानो कि वह एक विशाल नदी है, और भगवान कृष्ण बनते हैं केवट और पांडवों को अपनी कृपा रूपी नौका में बिठाकर उस कुरु सेना रूपी भयंकर नदी को पार कराते हैं। उसकी उपमा दी गई है। भीष्म और द्रोण इस नदी के मजबूत किनारे हैं, और उसके अंदर जल जो है जयद्रथ भरा हुआ है। जयद्रथ को वरदान था कि उसके हाथ से उसका सिर जमीन पर गिरेगा। जिसके हाथ से उसका सिर जमीन पर गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक तो बहुत बड़ा बलवान था, दूसरे उसको मारना आसान न था। जो मारे उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उसमें जयद्रथ रूपी जल भरा हुआ है। पहाड़ियों, नदियों
में बीच बीच में पत्थर बहुत होते हैं। पैर कहीं रखो कहीं जाता है, पत्थर पर रखो तो गिर जाता है, फिसल जाता है। ये शकुनी नीले नीले पत्थर हैं। रेत वाली नदी को तो पार करना थोड़ा आसान होता है, पर जिसमें बड़े बड़े पत्थर हों, जल का प्रवाह तेज हो और पत्थर दिखाई भी ना दे, तो ऐसी नदी में से पार करना बहुत बड़ी समस्या है। नदी ऐसी भयानक है जिसमें शल्य रूपी मगरमच्छ पड़ा हुआ है और जिसके अंदर कृपाचार्य रूपी तेज धारा है। कर्ण क्या है? वह नदी की तेज भंवर है, गोला गोल गायन बनती है। उसके बीच पड़ जाए आदमी तो एकदम नीचे जाता है। अश्वत्थामा और विकर्ण ये भयानक मगरमच्छ हैं और ये नदी दुर्योधन की ओर जा रही थी। ऐसी भयानक नदी को भी पांडवों को पार करवा देना, महाभारत में विजय दिलाना, ये चतुर केवट का काम था। वह केवट कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा रूपी नौका में बिठाकर पांडवों को पार करा दिया। उन भगवान कृष्ण के चरणों में हम और आप बार बार प्रणाम करते हैं। गीता में 700 श्लोक हैं और गीता के महात्म्य में भी 7 श्लोक हैं। पांडवों की सेना भी 7 अक्षोणी थी, जबकि कौरवों की सेना 11 अक्षोणी थी, यानी 10 इंद्रियां और 1 मन। वे 11 अक्षोणी सेना हुई और 5 पांडव, छठे भगवान कृष्ण की पांडवों पर कृपा, ये पांडव पक्ष हो गया। एक और 11 अक्षोणी सेना। दुर्योधन के मन में अभिमान था कि हमारे पास इतनी सेना है और इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य जो शास्त्र विद्या के जगत गुरु हैं, कर्ण जैसा महाबलवान, जयद्रथ, कृपाचार्य सब हमारे पक्ष में हैं और पांडवों के पक्ष में तो केवल एक कृष्ण है और 7 अक्षोणी सेना उसके पास है। इसलिए पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेना तो हमारे लिए आसान बात है। लेकिन हमारे ठाकुर उन 5 पांडवों को किस तरह बचाते हैं देखो। जब महाभारत युद्ध शुरू होने लगा तो दुर्योधन ने पूछा था कृष्ण से, केवट आप किस पक्ष में रहोगे? ठाकुर ने कहा, हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे, हम किसी पक्ष में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही परिवार के हो और हमारे अपने हो। अरे भाई, कौरव पांडव कोई अलग देश, कोई अलग अलग जातियाँ, जहाँ अलग अलग संप्रदाय नहीं है। इसलिए धर्म भी खत्म करो। लेकिन ये पक्ष बिल्कुल गलत है। हम कहा करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान वालों के धर्म एक थे, संप्रदाय एक थे, फिर भी दोनों लड़े या नहीं लड़े। ईरान और इराक दोनों के धर्म, संप्रदाय और जाति एक थे, फिर भी दोनों लड़े या नहीं लड़े। कौरवों और पांडवों की जाति और कुल एक था, एक से ही 2 शाखाएं निकली। शांतनु महाराज सत्यावती को लेकर आते हैं और सत्यावती से 2 पुत्र होते हैं, चित्रवीर्या और विचित्रवीर्या। इनकी पत्नियां अंबिका और अंबालिका से जो पैदा हुए धृतराष्ट्र और पांडु, तो ये कौरव और पांडव बिल्कुल सगे हैं। फिर ये लड़े और जीवन पर्यंत लड़ते रहे। ये नहीं कहा जा सकता कि विभिन्न धर्म वाले या भिन्न संप्रदाय वाले लड़ते हैं। व्यक्ति को ना धर्म लड़ाता है ना संप्रदाय लड़ाता है, व्यक्ति को उसका स्वार्थ लड़ाता है। इसलिए स्वार्थ को यदि समाप्त किया जाए तो लड़ाइयाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। सांप्रदाय यदि खत्म हो जाएं तो पार्टियां पैदा हो जाती हैं। वह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। जरूरी है कि व्यक्ति का स्वार्थ मिटना चाहिए।
लोभ मिटना चाहिए और लड़ाइयाँ समाप्त होती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम तो किसी पक्ष में नहीं लड़ेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। नहीं नहीं, किसी का पक्ष तो आपको लेना पड़ेगा। फिर भगवान ने कहा हमारी एक प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और उसके पक्ष में रहूँगा जिसका निमंत्रण पहले पहुँच जाएगा। नहीं लड़े तो कोई बात नहीं, रहेगा तो हमारे पक्ष में, पांडवों से तो दूर हो जाएगा। आज व्यक्ति दूसरे को आगे बढ़ते देखकर दुखी है। आज व्यक्ति अपने अभाव से नहीं, दूसरे के प्रभाव से दुखी है। दुर्योधन सोचता है कि यदि कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, यदि पांडवों से हटकर हमारे पक्ष में आ गए तो पांडव तो कमज़ोर हो जाएंगे ना। कृष्ण के बल पर ही वह ज़्यादा बलवान हो रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी को निमंत्रण देने दुर्योधन पहुंच गया। ठाकुर जी सीधे लेटे हुए थे, पीताम्बर ओढ़े हुए। उन्हें पता चल गया कि दुर्योधन आ गया, पर प्रभु ने करवट भी नहीं बदली, एकदम चुपचाप लेटे रहे, क्योंकि अभी अर्जुन आया नहीं था। दुर्योधन सोचता है कि यदि मैं पैरों की तरफ बैठूंगा तो मेरी कमजोरी प्रकट होगी। मैं सारे देश का राजा हूँ, ये तो सिर्फ द्वारका के राजा हैं। चरणों की ओर ना बैठकर वह भगवान के सिर की ओर एक कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठ गया। आराम कुर्सी पर जब बैठा तो पैर कुछ आगे को हो गए और परमात्मा के सिर की ओर उनके पैर हो गए। घंटों बैठा रहा लेकिन ठाकुर जी हिले भी नहीं। जैसे ही अर्जुन आए दूर से ही प्रणाम किया और चरणों को प्रणाम करके चरणों के पास बैठे तो ठाकुर उठकर बैठ गए। अब जो व्यक्ति चित लेटा हुआ हो, जब उठकर बैठेगा तो सिरहाने वाले की ओर पीठ हो जाएगी और चरणों की तरफ वाले की ओर मुंह। इसलिए लोग चरणों की ओर बैठा करते हैं। एकदम अर्जुन पर निगाह पड़ी, बोले पारस तुम आ गए, तुम आ गए। हाँ प्रभु मैं आ गया। तभी अर्जुन बोला मैं 2 घंटे पहले आया था। अच्छा सुयोधन जी आप भी आए हुए हो, स्वागत है स्वागत, क्योंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा है और अर्जुन ने निमंत्रण पत्र पहले मेरे हाथ में रखा है। और सुयोधन जी अवस्था में अर्जुन सबसे छोटा भी है, इसलिए पहले मैं अर्जुन को मांगने का मौका दूंगा। पर आप लोग ध्यान से सुन लें जरा। एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी जो लाखों में है और लड़ने में 1 नंबर पर है, और दूसरे पक्ष में मैं रहूँगा। एक पक्ष मेरा और एक पक्ष मेरी सेना का। एक व्यक्ति मुझे मांग ले और एक मेरी सेना मांग ले। मांगने का अवसर पहले मैं अर्जुन को देता हूँ। दुर्योधन ने माथा ठोका, यदि पहले मुझे मौका मिलता तो मैं सेना मांग लेता। इसको यदि लड़ना ही नहीं है तो इसे मांग कर क्या करूँगा। पर चूंकि अर्जुन को पहले मौका मिलता है, वह जाने क्या मांग ले। सेना मिल जाती तो बहुत अच्छा था। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आपकी ज़रूरत है। बस दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, मारे खुशी के नाचने लगा। वाह जी वाह। जब भाग्य साथ देता है तो हर जगह अनुकूलता होती है। भगवान ने कहा नारायणी सेना आप ले जाओ। सुयोधन जी बोला हाँ ठीक है। भगवान बोले आपके मन में किसी प्रकार का दुख तो नहीं। दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं। निर्णय हुआ बहुत बढ़िया, आप पांडवों के साथ, उनकी सेना मेरे साथ, आपकी सेना मेरे साथ, विजय तो मैं पा ही लूँगा, क्योंकि मेरी 11 अक्षुणी सेना है और नारायणी सेना कृष्ण की भी मुझे मिल गई। इस तरह दुर्योधन जब रथ पर बैठता है तो दुर्योधन के आगे रथ पर अभिमान बैठ गया है। और अर्जुन कब बैठते हैं? जब भगवान को घोड़ों की लगाम थमा देते हैं
आप युद्ध न कीजिए, पर घोड़ों को अपने काबू में रखिए। बस युद्ध का संचालन ही बहुत है। संकेत बहुत बढ़िया है। हमारी आपकी आत्मा अर्जुन है और हमारे शरीर का संचालन, इंद्रियों का संचालन बुद्धि के द्वारा होता है। उस बुद्धि में यदि हम भगवान को बिठा लें और बुद्धि के काबू में जो मन था वह मन भगवान कृष्ण के हाथ में दे दें, तो इंद्रियां रूपी हमारे घोड़े कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। निश्चित है कि हमारा मार्ग सही, हम अंत में लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। हर व्यक्ति को अर्जुन बनना सीखना चाहिए। ज़्यादातर लोग दुर्योधन बनकर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मुझ में इतनी बुद्धि है, मुझ में इतनी शक्ति है, मेरा इतना परिवार है, मेरे इतने मित्र हैं, मैं ये कार्य कर लूँगा। ये दुर्योधन वाली प्रवृत्ति है। अर्जुन वाली प्रवृत्ति है कि यदि प्रभु हमारे आगे होंगे तो हम युद्ध करेंगे, नहीं तो हम युद्ध नहीं करेंगे। जिनके सामने भगवान बैठे होंगे उनकी पराजय कैसे होगी? क्योंकि अर्जुन सुन चुका है कि रात को वसुदेव जी इन्हें हाथ में लेकर चले तो जमुना में डूबे नहीं। जमुना ने रास्ता दे दिया था। अर्जुन को मालूम हो चुका था कि ताले खुल गए थे, बंदी गृह द्वार खुला मिला था और जमुना ने रास्ता दिया था, क्योंकि वसुदेव के हाथ में कृष्ण थे। अर्जुन ने सोचा कि जब वह नदी में नहीं डूबते तो मैं रन नदी में कैसे डूब जाऊंगा। जब भगवान मेरे साथ होंगे स्वयं ही किनारे लगा देंगे। गीता पढ़ो, बड़ी शक्ति मिलेगी। गीता पढ़ो, गीता सुनो, 7 श्लोक हैं गीता के महात्म्य में। ये गीता शास्त्र परम पुण्यम है, धर्ममय है। जो व्यक्ति श्रद्धावान होकर गीता का पाठ करेगा या सुनेगा उसे भगवान विष्णु का पद प्राप्त हो जाएगा। मायने कुंठ मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा। यदि बैकुंठ मिलेगा तो बैकुंठ से लाभ क्या होगा? बोले बैकुंठ में 5 चीज़ें नहीं हैं। ना तो वहाँ पाप है, ना कोई पराया है, वहाँ कर्म फल का भोग नहीं है, वहाँ तो अपने स्वरूप का बोध है, वहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है, तथा मृत्यु नहीं है। ना माया है ना मृत्यु है। बैकुंठ पहुँच गए मैंने सदा के लिए चिंता से मुक्त हो गए। सदा के लिए बैकुंठ में किसी को बुढ़ापा नहीं आता, सदा जवान रहते हैं। यहाँ पर तो अभी अभी शादी हुई और अभी अभी बुढ़ापे की निशानियों शुरू, कभी बाल गिरने शुरू हो गए, कभी दांत गिरने शुरू हो गए और उन्हें लगता है कि हे भगवान एक बार फिर लौटा दे हमारी जवानी। अभी अभी हम बाबू थे और अब बाबा जी हो गए। अभी तृष्णा और भोगों की लालसा पूरी हुई नहीं कि दादा भी बन गए, दादी भी बन गए। बड़ी जल्दी बुढ़ापा आता है। लघु जीवन संपद पंचदशा, कल्पांत ना नाश गुमान असा। जीवन थोड़ा सा है, देखते देखते समाप्त हो जाएगा। फिर जन्मो फिर मरो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मूर्ख जीव भगवान का भजन कर ले। हम कहा करते हैं कि मिस्त्री लोग बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं, कोठी बन गई और स्वयं कोठी से बाहर। जिंदगी भर कोठियाँ बनाते हैं और रहना झोंपड़ी में पड़ता है। व्यक्ति भी करोड़ों जन्म से कोठियाँ तो बनाता आ रहा है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परिवार को सेट करता रहा। सेट करके जब तक फारिग हुए जम के दूत लेने आ गए। आगे और आगे मरकर फिर जन्म लोगे, जन्म के कष्ट सहोगे, फिर वही पापड़ बेलोगे, फिर चाहोगे कि परिवार सेट कर लें। सेट करते करते वह सेट होता नहीं, व्यक्ति स्वयं अपसेट रहता है। अंत में फिर मौत का पैगाम आ जाता है। फिर चल पड़ते हैं, मिस्त्री बनाते हैं कोठियाँ और रहता कोई और है।
उसी तरह आप धन कमाते हैं और खाता कोई और है। यदि ईश्वर को प्राप्त कर लिया जाए तो भय शोक सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। जीवन आपका धन्य धन्य हो जाएगा, विष्णु का पद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भय शोक मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं, आनंद ही आनंद रहेगा। गीता स्वयं पढ़ो या सुनो, यदि पढ़ नहीं सकते तो सुना करो। कार में जाते हुए सुन सकते हो, बिस्तर में लेटे सुन सकते हो, कोठी में बैठकर भी सुन सकते हो। जो व्यक्ति गीता का स्वाध्याय करता है और प्राणायाम का जिसने अभ्यास किया है, ऐसा व्यक्ति दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पाप ताप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है या सुनता है। एक गीदड़ था, उसके पीछे कुत्ते लग गए। वह प्राण बचाने के लिए एक ब्राह्मण की गौशाला में लकड़ियों और उपलों वगैरह के पीछे छुप गया। पंडित जी महाराज आए और गीता का पाठ करने लगे। कुत्तों से डरता वह प्राण बचाकर बैठा हुआ था। पंडित जी जोर जोर से गीता का पाठ कर रहे थे, उसके कानों में पड़ रहा था। शाम को जब अंधेरा हुआ तो निकल कर भाग गया। मर कर वह एक डाकू बना, फिर एक संत बना, कोशिश की संत को, फिर उसने चिंतन में मरा, फिर एक संत को मारने की कोशिश की, फिर उसके चिंतन में मरा, फिर एक ऋषि बना। कौन? वही बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। वही गिद्धड़ ऋषि बनकर परमात्मा का चिंतन किया और परमात्मा का साक्षात्कार किया और दर्शन हो गया। गिद्धड़ के रूप में कुत्तों के भय से गीता सुन ली और एक महान ऋषि बनकर परमात्मा का साक्षात्कार किया। गीता बड़ी ऊंची वस्तु है। भगवान कृष्ण की लीलाएं भी मंगलमयी हैं, वह तो तत्काल सुख देती हैं, लेकिन यदि गीता का ज्ञान अंदर बसा लो तो तत्काल अज्ञान की निवृत्ति होगी और आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। गीता का अध्याय और प्राणायाम से दोबारा जन्म नहीं होगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि ये शरीर जो जल जाने वाला है, इसको तो आप साबुन लगा लगा कर दिन में खूब 2 बार 3 बार इसका मल साफ करते हो, लेकिन हृदय में जो अनादिकाल से मैल जमी हुई है उसको धोने के लिए आपने अभी तक क्या किया है? उसके लिए आपने अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा, ऐसा करो कि एक बार गीता रूपी अमृत में गोता लगा लो तो तुम्हारे हृदय के सारे पाप सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप खत्म हो जाएंगे। इसलिए देखो भाई, दूसरे ग्रंथों में विस्तार बहुत है और सार थोड़ा, और गीता में विस्तार कम है और सार ज़्यादा। अब आप निर्णय कर लो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, जिसमें विस्तार ज़्यादा और सार थोड़ा है या जिसमें विस्तार थोड़ा और सार ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि आप थोड़ी पूंजी लगाकर ज़्यादा लाभ चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा श्रम करके गीता पढ़ करके ज़्यादा फायदा तो उठा ही लेना चाहिए। गीता में सार ही सार भरा हुआ है। गीता को गाया करो। गीता भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत है। देखो, आपके घर में ठाकुर हैं, उसके सामने कुछ रख देते हो, पर्दा कर देते हो और घंटी में जाकर थोड़ी पूजा करके ये भाव बना लेते हो कि ये प्रसाद हो गया। ठाकुर का मुख लग गया होगा, हाथ लग गया होगा, प्रसाद मानकर आप कितने भाव से प्रसाद खाते हो। भगवान के जो मुख लग जाए वह प्रसाद हो गया। और गीता कहाँ से आई है, जरा विचार करो। हृदय से निकलकर मुख से बाहर आई है भगवान कृष्ण के। गीता ठाकुर जी का महाप्रसाद हो गया ना, क्योंकि मुख से निकली है। जो घर में भोग लगाया वह प्रसाद है और गीता महाप्रसाद है। इसलिए गीता बार बार पढ़ा और सुना करो। जिसकी नाभि से कमल निकला, जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए, वह भगवान नारायण ही कृष्ण बन करके गीता सुना रहे हैं। महाभारत का अमृत है गीता, जीवन का सर्वोत्तम जो भगवान के मुख से बाहर निकल कर आया है।
4 गा कार अपने मुख में रखना, जो आपकी मुक्ति निश्चित है। किसको रखना है? गीता, गायत्री, गंगा, गोविंद को। 2 गा हर रोज पीते रहो, एक कानों से एक मुख से। गीता पियो कानों से, गंगा पियो मुख से। जिसने गीता और गंगा जल पी लिया उसका दोबारा जन्म नहीं हो सकता। जरूरत है विश्वास की। एक सर्प गंगा जल पी रहा था, तब तक गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी से भगवान ने कहा कि हम थोड़ा विश्राम करेंगे, आप घूम आओ, क्योंकि हम कुछ देर जोग निंद्रा में जा रहे हैं। गरुड़ जी चले गए। उड़ते उड़ते उन्हें भूख लगी। देखा एक सर्प गंगा जल पी रहा था। गरुड़ जी ने सर्प की गर्दन दबोच ली। जैसे ही गर्दन दबाई, प्राण निकलने ही वाले थे कि सर्प विष्णु बन गए, शंख चक्र गदा पद्म चारों लिए हुए, और गरुड़ की पीठ पर बैठ गए। गरुड़ जी ने ये देखने को कि पीठ पर कौन बैठा है, गर्दन घुमाकर देखा तो पीठ पर चतुर्भुज रूप भगवान विराजमान है। गरुड़ जी ने सोचा कि नारायण जी तो कह रहे थे कि वह जोग निंद्रा में विश्राम कर रहे हैं, तो पूछा, अरे विष्णु के रूप में मेरी पीठ पर बैठने वाले तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं तो सर्प हूँ, तुम विष्णु कैसे बन गए? उसने जवाब दिया कि मेरे मुख में गंगा जल था, पेट में गंगा जल था, आपने मेरा गला दबोचा। गंगा तो शंकर जहाँ विष्णु बना ही देती है, अब मुझे वैकुंठ छोड़कर आइए। अब गरुड़ जी के हाथ में सर्प है और उसकी आत्मा विष्णु के रूप में उसकी पीठ के ऊपर सीधे सर्प को वैकुंठ लेकर गए। इसलिए कहा गया है ये उपनिषद गाय है और भगवान कृष्ण का नाम ही गोपाल है। दो गदा गोपाल नंदना, भगवान कृष्ण पीने वाला बछड़ा जब तक ना आए गाय से दूध नहीं निकलता। अर्जुन हो गए बछड़ा, गीता रूपी अमृत ठाकुर ने दोहा, जिसे सारे संसार ने पिया। संत पीते हैं गीता को, पीने वाले संत हैं। जिसकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी वह गीता नहीं सुनेगा, वह वैकुंठ जाएगा, फिर भी उसे गीता में आनंद नहीं आएगा। गीता तो सुधीर भोगता है। सु मायने सुंदर, निर्मल, दी मायने बुद्धि। कहने का अभिप्राय यह है कि गीता को पीना सीखो। एक ही शास्त्र है दुनिया में, गीता। स्वामी राम मुखदास जी महाराज केवल गीता पर ही बोलते हैं और उन्होंने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। एक ही शास्त्र गीता, भगवान कृष्ण ने जिसे गाया सभी देवताओं में वो सबसे बड़े देव एक ही हैं, देवता है कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण। मंत्र भी एक है, कृष्ण का प्यारा नाम, और कर्म भी वही कर्म है जो भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाए, वही कर्म है, बाकी सब कुकर्म है। यदि एक व्यक्ति नित्य 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए और एक व्यक्ति नित्य गीता का पाठ कर रहा हो, तो जब दोनों का पुण्य तोला जाएगा तो गीता पाठ का पुण्य ज़्यादा होगा। प्रतिदिन सारी धरती की परिक्रमा से जो फल मिलता है, गीता पाठ से उससे ज़्यादा फल मिलता है। मरुस्थल में हजारों प्याऊ खुलवाने से जो फल मिलता है वह गीता के पाठ मात्र से, श्रवण मात्र से मिल जाता है। बड़े बड़े यज्ञों से जो फल मिलता है वही फल गीता के अध्याय जहाँ श्रवण से मिल जाता है। धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं संजय। धृतराष्ट्र जन्मांध है, जन्म से अंधा है। पत्नी गंधारी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मनुष्य का मन ही धृतराष्ट्र है और बुद्धि गंधारी। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ होता है धृत प्लस राष्ट्रम, जो दूसरे की वस्तु अपनी बनाकर बैठ जाए। धृत शब्द का अर्थ होता है हरत,
दूसरे की वस्तु को अपनी बनाकर बैठ जाने वाले का नाम है धृतराष्ट्र। हमारा मन भी धृष्ट राष्ट्र है, क्योंकि वह माया की वस्तुओं को, परमात्मा की वस्तुओं को अपनी बनाकर बैठ गया। धृतराष्ट्र की पत्नी और गंधारी, जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। गंधारी का अर्थ है बुद्धि। मन का समर्थन करने वाली बुद्धि अंधी होती है। अंधे की पत्नी अंधी, मन में गलत संकल्प उठे और बुद्धि उसे दबा दे, तब तो जीवन ईश्वर की ओर बढ़ जाता है। और मन जो कहे, बुद्धि उसी का समर्थन करती रहे, तो जीवन बर्बाद हो जाता है। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल मन को प्रधानता देते हैं।